अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप। उम्मीद होगी कि आप सब लोग अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ रहें अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और आपके बच्चों की तरफ से आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, क्योंकि माँ बाप की जो असल कामयाबी है और जो उनके दिल का सुकून है वो उनके बच्चों की खुशियों के अंदर ही है। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ 100 साल की लंबी उम्र ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाब आली, आज मैं बनाने जा रही थी साग, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो जनाब जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनको तो पता ही है साग कैसे बनाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको कम ही पता है कि साग कैसे बनाते हैं। लेकिन उनको पता है कि साग होता क्या है। कुछ लोग पालक को भी साग कहते हैं, लेकिन जी पालक पालक होती है और साग साग होता है। तो ये होता है जी सरसों का साग, ठीक है। तो ये सरसों का साग होता है, ये देखें, और इसी से ही जो है सरसों का तेल निकलता है, यानी कि हमारा मस्टर्ड ऑयल। और जनाब आली, तो साग बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से साग बनाया जाता है। तो इंडिया के पंजाब में कैसे बनाया जाता है वो उनका अलग तरीका है, लेकिन हमारे जो गांव में कैसे साग बनता था मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। जो पाकिस्तान में हमारे गांव में साग बनता था, मेरे दादा जान के गांव में, तो वो मैं आज आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी, ठीक है। तो जनाब आली, ये देखें, वैसे तो हमारे ज़्यादातर यूज़ करते हैं जी ये साग, तो ये इसको कहते हैं जी बाथू, बाथरूम नहीं बाथू, सॉरी। तो ये है जी बाथू, और ये है जी सरों का साग, सरसों का साग, ये देखें। तो जी हम हैं कि वैंकूवर में रहते, तो यहाँ कनाडा में भी दो तरह के साग आते हैं। एक यहाँ के जो लोकल हैं, जो हमारे पंजाबी इंडिया के पंजाब से जो भाई बहन हैं, वो अपना देसी साग भी यहाँ पे जो है उसकी जो बीज लगाते हैं और वो आपको देसी साग मुहैया करते हैं। और जो कुछ साग जो है वो यूएसए से भी आता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो जिस साग पे लिखा हो कि देसी साग, वो वाला साग लिया करें, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जनाब आली, ये जो साग है मैं कैसे बना रही हूँ, तो ये मेरे पास दो गुठियाँ जो हैं, दो गुठियाँ देखें, ये बड़ी दो गुठियाँ ली हैं मैंने सरसों के साग की। और जनाब उसके साथ मैंने एक गुट्टी ली है जी ये बाथू की, इसको बाथू कहते हैं। और इसके साथ जो है एक जो बंच लिया है वो मैंने लिया है जी पालक का। तो ये आप जो है खाली बाथू और साग भी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, पालक के साथ जो है साग को भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं तीनों चीज़ें मिक्स करके भी बना सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हम इसमें इसलिए यूज़ करते हैं कि थोड़ी सी करवाहट होती है साग के अंदर, तो ये चीज़ें लगा डालने से थोड़ा बैलेंस हो जाता है हमारे साग का टेस्ट। तो जनाबी आली, अब हम शुरू करेंगे बनाना साग काटना। तो आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि जी साग की ये जो डंठल होते हैं मोटे मोटे, तो इनके ऊपर जो मोटी कुछ तो होते हैं, ये कच्ची, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ जो होते हैं डंठल उसके ऊपर बहुत मोटा छिलका होता है, तो वो हमें ऐसे छीलना होता है। ये देखिए, वो उतार के उसके बाद हमने उसको काटना है। जब उसके अंदर से सॉफ्ट वाला जो उसका स्टेम निकला है, फिर हम उसको काटते हैं, ठीक है। और पहले साग को आप अच्छी तरह से खुले पानी में धो लें, उसके बाद काटें। क्योंकि हमारे अक्सर लोग, मैंने देखा है कि वो पहले सब्जियां काटते हैं फिर धोते हैं। तो जब जनाब हम जब पहले सब्जियां काटते हैं और फिर धोते हैं, तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी सब्जियों के ज़ाया हो जाते हैं पानी में और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए पहले सब्जी को धोया करें, बाद में उसको काटा करें। तो चलें जी, मैं ज़रा ये धो लूँ अपनी सब्जियां और इनको काट लूँ, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। और मैं इनको रफली काट लूँगी, मुझे ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनको बनाऊँगी जी प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। तो देखे जी व्यूअर्स, मैंने जो है ये तीनों चीज़ें काट ली, और देखे मैंने कितनी बदतमीज़ी से काटी हैं सारी चीज़ें। मैंने काटी क्या, मैंने हाथों से तोड़ मड़ोड़ के उनको कुकर में सूट दिया। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपना सलीका दिखाने की, क्योंकि सारा सलीका जो है वो आपको मैं दिखा दूँगी बाद में कि कैसे आ जाएगा खुद ब खुद अपने आप हांडी के अंदर। तो अगर आपकी सास या शौहर आपको तंग कर रहे हैं कि तू बहुत ही फूहड़ है, तो छुरी उनके हाथ में पकड़ाएं और बोलें कि पकाएं खुद ही साग, और खुद जाएं मॉल में शॉपिंग करने, और जब वापस आएँ तो साग तैयार होगा तो अपने लिए रोटी बना के चौपड़ के खा लें और आराम से सो जाएं बस। तो जिन लोगों को
हमारी जो कदर नहीं होती और हम लोग उनके लिए कुछ भी कर लें लेकिन वो हमें फिर भी बातें ही सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ एवं ही करना चाहिए। मैं तो एवं ही करती हूँ, जो मुझे इज्जत देता है मैं उसको 100 कदम बढ़ के इज्जत देती हूँ, और जिसको मेरी कदर नहीं है मैं उसके लिए चाहे कुछ भी कर लूँ तो फिर मैं उसकी इज्जत उतारती भी ऐसी हूँ कि उसके 14 तबक रोशन करके रख देती हूँ। तो जी यही है ज़िंदगी का असूल, क्योंकि बड़े भी अपनी इज्जत खुद ख़राब करते हैं छोटों के हाथों। छोटों की ज़ुबानें उनके अपने अमल की वजह से उनके आगे खुलती हैं, क्योंकि वो इतना गिरते हैं अपने रुतबे से कि वो छोटों को मजबूर कर देते हैं कि वो उनके आगे अपनी ज़ुबानें खोलें। तो बड़ों की इज्जत जी उनके अपने हाथ में होती है, तो बड़ों को भी छोटों का इकराम करना चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो चलें जी, तो ये देखें जी, ये मैंने साग और क्या कहते हैं अपना बाथू पालक सारा कुछ इस तरह से अपने प्रेशर कुकर में डाल दिया काट के। और जनाबे आली ये मेरे पास मिर्चें हैं हरी, ये देखें, और ये अच्छी खासी तेज़ मिर्चें हैं। तो ये मैं तकरीबन कितनी हैं 6 से 7 जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे हमने और कुछ नहीं डालना, बस ये मिर्चें डालनी है, नमक भी हम अभी नहीं डाल रहे। और जनाब ये वाले जो 2 मग है ना, ये वाले बड़ा मग है आपके पास, बड़ा गिलास है पानी का, तो बस आपने ये 2 डाल देने इस तरह भर के। और उसके बाद जनाब हमने अपने कुकर को प्रेशर लगाना है। पहले हम तेज़ आंच रखेंगे, जब हमारी विसल चलने लगेगी तो फिर हम अपनी आंच मीडियम पे करके और तकरीबन 15 मिनट का जो है वो प्रेशर लगाएंगे कुकर को, ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद हम आपको दसेंगे कि आगे की करना है जी। तो देखिए जी व्यूअर्स, मैंने पूरे जो है 15 मिनट के बाद अपना प्रेशर कुकर जो है उसको खोल दिया। तो जनाब आली देखें, ये हमारा साग इतनी अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह से। इसकी जो डंडियां हैं ये आपको देखें, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको बहुत ही ज़्यादा कोई मेहनत करनी है, खामखा की बातें हैं जनाब आली। तो बस अब देखें, मैंने इसका प्रेशर खोला और अब मैंने आग तेज़ रखी है। अब इसका थोड़ा सा हम पानी ड्राई करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। और अभी देखें इसके अंदर सिर्फ ये साग पालक और वो क्या कहते हैं बाथू और हरी मिर्चें और जो इसने खुशबू घर में डाली हुई है उसका तो जी मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो इंशाल्लाह ये ज़रा पानी थोड़ा सा हम और ड्राई कर लें, फिर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और साग और जो पानी की सतह थी वो देखें बिल्कुल तकरीबन बराबर हो चुकी है। तो ठीक है, तो इस जो पॉइंट के ऊपर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको अच्छा लगता है, कम या ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है। और जनाब मुझे हरी मिर्चें इसमें कम लग रही थी तो मैंने 1-2 हरी मिर्चें और देखें इस स्टेज पे डाल दी हैं। वो आप किसी भी स्टेज पे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि हम खाली इसमें हरी मिर्चें ही यूज़ करें तो ज़रा हरी मिर्चों का करारापन जो है वो साग में अच्छा लगता है। तो जनाब अब जो है हम अपने चूल्हे से जो है अपने साग को हटा लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अब जी हम मेरे पास ये जो हैंड ब्लेंडर है, ये देखें, ये हैंड ब्लेंडर के साथ जो है मैं अपने साग को ब्लेंड करूँगी। आपको जो है इसे कोटे के साथ कोटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी वो आपके दिमाग का खलल है कि जी हाथ से कोटा लगाएंगे तो जी साग ज़्यादा मज़े का बनेगा। पहले वक्तों में ये चीज़ें दस्तयाब नहीं होती थी, तो जी हमारे जो लोग थे उनके पास चॉइस ही नहीं थी कि वो हाथ से कोटा लगाएं। लेकिन जब से ये सारी चीज़ें जो हैं ईजाद हो चुकी हैं तो हमें हड्डियां तुड़वाने की क्या ज़रूरत है जनाब। लेकिन अगर आपको फिर भी मेरी बात नहीं समझ आ रही तो तुड़वाएं जी अपनी हड्डियां, आपकी मर्ज़ी है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जनाब आली अब जो है हम अपने ब्लेंडर को इसमें हल्के हल्के चलाएंगे, हल्के हल्के, बहुत तेज़ी से नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भी इसको बारीक नहीं करना। तो अब मैं ज़रा ब्लेंडर चला लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जल्दी से ख़रीद लें जाके, क्योंकि जग में ब्लेंडर में डालना बहुत मुश्किल है। ये बहुत आसान है कि आप इसी तरह हांडी में ही इसको ब्लेंड कर लें और अपने ज़रा शौहर हज़रत को बोलें कि आपको ब्लेंडर ला के दें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं घर में। और जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स लिया करें तो अच्छे ब्रांड का लिया करें, महंगा लिया करें, क्योंकि वो कहते हैं ना जी महंगा पवे एक बार ते सस्ता पवे वारों वार। तो ये तकरीबन मेरे पास 8 साल से चल रहा है और माशाल्लाह इसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई। तो चीज़ महंगी, ऐसी चीज़ें थोड़ी अच्छे ब्रांड की लिया करें, क्योंकि वो सालों साल चलती हैं। हम थोड़ी सी बचत के लिए जो है वो घटिया चीज़ें ले आते हैं और उसके बाद वो 4 महीने भी नहीं चलती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो चलें जी, ज़रा मैं इसको ब्लेंड कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखें जी, हमारा साग जो है देखिए कितनी जल्दी से, ये देखें तैयार भी हो गया, ना हड्डियां टूटी ना कुछ। और जनाब हमारा जो साग है इसको हमने पीस लिया। और जनाब इसी स्टेज के ऊपर जो है ये अब मेरे पास ये है मकई का आटा। ये मकई का आटा है, कॉर्न फ्लावर है। कॉर्न फ्लावर और कॉर्न स्टार्च में डिफरेंट
होता है, कॉर्न स्टार्च नहीं लेना आपने, कॉर्न फ्लावर लेना है, ये येलो कलर में होता है मकई का आटा, ठीक है। तो जनाब अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो मैं अभी फ़िलहाल जो है 1 टेबलस्पून पहले भर के डालूंगी, फिर हम देखेंगे कि हमें कितनी और ज़रूरत है। तो जनाब आपने इसको डालना है ऐसे छिड़क छिड़क के, एकदम से नहीं डालना, नहीं तो गुठलियाँ बन जानी। और साथ साथ जनाब आपने इसको तेज़ी से हिलाना है ताकि जो है हमारा जो ये आटा है कहीं इसकी साग के अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। अगर आपने ऐसे ही इसको फेंक दिया तो जनाब और तो ये गरम जो है वो उसके साथ मिलके और इसकी गुठलियाँ बन जानी। तो देखें पहले आपने 1 चमचा हम सूटने के बाद हमने उसको मिक्स कर लिया। तो हमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इसमें ना 1-2 टेबलस्पून और डालते हैं, फिर डन इंशाल्लाह, ठीक है। तो जनाब आली ये देखिए अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून और शामिल कर रही हूँ इंशाल्लाह। ऐसे छिड़क के, एक जगह नहीं फेंकना आपने, ऐसे इसको फैला के छिड़क के डालना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी गुठली नहीं बनेगी आटे की, ठीक है। तो देखिए हमारा साग थिक हो गया, देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा जो हमें चाहिए था, इसका जो मतलब कंसिस्टेंसी सी पता नहीं जो भी है भाई। तो ये देखें ये हमें मिल गई, ऐसे हमारी होनी चाहिए, ठीक है। साग की शक्ल इतना इसको थिक होना चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं 3 टेबलस्पून जो है वो मकई का आटा डाल रही हूँ। जितनी मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई थी साग की उसके हिसाब से ये 3 टेबलस्पून बस आपने इसके अंदर मकई का आटा डालना है। और जनाब अभी तो हमारा मेन काम हुआ ही नहीं और अभी से हमारा साग इतना टेस्टी बन चुका है माशाल्लाह से कि हरी मिर्चों ने जो इसके अंदर मज़ा डाला हुआ है ना। और देख लें कोई मसाले नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें भर के मसाले डालने की। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से साग बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बस आप खाते जाएं। तो चलें जी, अब मैं आपको इसका आखिरी मेन सबसे अहम स्टेप दिखाती हूँ। तो ज़रा मैं तैयारी कर लूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये जिंजर है, अदरक, इसका मैंने अच्छा बड़ा टुकड़ा लिया है। और जनाब 1 मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था, उसे मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया। और एक पूरा लहसुन का जो बल्ब है गार्लिक का वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो हम इन तीनों चीज़ों को जनाब मोटा मोटा चॉपर में चॉप कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से इसको काट लें जैसे आप तड़के के लिए चीज़ें तैयार करते हैं, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों का जो है वो तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह साग के ऊपर। तो व्यूअर्स देखिए मैंने इस तरह से जो है तीनों चीज़ें चॉप कर ली। और ये जी इसके ऊपर है देसी घी। तो जनाब देसी घी के बगैर साग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर देसी घी आपने साग में नहीं डाला तो आपका साग खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनाब आली ये मैंने 3 टेबलस्पून भर के देखें इसके अंदर देसी घी डाला है। ये आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जनाब अब मैं अपना चूल्हा ऑन करूँगी और इंशाल्लाह मीडियम आंच के ऊपर हम अपने ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। और उसके बाद जनाब हम इसको अपने साग में शामिल करेंगे, ठीक है। देखें जी हमारा तड़का तैयार हो चुका है, कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो जनाब अब जी हम इसको सुटेंगे अपने साग के अंदर ऐਵੇਂ करके, देखिए ठीक है। ये गया जी सारा कुछ इसके अंदर। और जब मैंने साग को ब्लेंड कर लिया था तो मैंने बहुत ही हल्की आंच पे थे, देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे साग को रख दिया था ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब और उसके बाद अब हम अपना ये जो तड़का शामिल करने के लिए तकरीबन ढक के 1-2 मिनट के लिए जो है अपने साग को पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसका जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाए। और जनाब कभी भी साग को जो है आप तेज़ आंच पे जब इस कंडीशन में आ जाए कि आप उसके अंदर आटा वाटा मिक्स कर लें तो कभी भी उसको ढक्कन के बगैर खोल के मत पकाएं, नहीं तो ये उछल के आपके मुंह पे ऐसे नक्शो निगार बनाएगा कि आपके घर वाले भी आपको पछाड़ने से इनकार कर देंगे। तो हमेशा जब साग रेडी हो जाए उसमें आटा डल जाए तो आप उसको फिर ढक के हल्की आंच पे पकाएं, ठीक है। और चलिए जी ये ज़रा सा मैं 1-2 मिनट के लिए इसको दम पे रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए जी व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारा साग कैसा तैयार हुआ है मलाई की तरह। और आप जाके बेशक जो है जो हाथों की हड्डियां तोड़ के घोटा हुआ साग वो खा लें या ये मशीन से पिसा हुआ खा लें, कोई फ़र्क आपको नहीं लगेगा। तो पहले तो आप अपने दिमाग से ये खलल निकाल दें। और जो औरतें बड़ा शोर मचाती हैं कि जी हमारी हड्डियां टूट गई, हमने साग से घोट के तो फलाना, तो जी बड़ा काम है, तो वो उनका अपना कसूर है। वो समझती हैं कि वो बहुत ही सुगड़ हैं ये काम करके जो है करती हैं। हाँ ठीक है आपके पास नहीं है, मजबूरी है तो आप बना लें, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो चलें जी गाइस, अब मैं इसके साथ गरम गरम रोटी बनाती हूँ। ये ऊपर मैंने मक्खन डाला है, मक्खन डाल लें, आपकी चॉइस है, ना डालें। और घर का मक्खन अगर हो तो बहुत ही अच्छा है जनाबी आली, और वैसे भी देसी घी इसके अंदर है, तो मक्खन ना भी डालें तो देसी घी काफ़ी है इंशाल्लाह। तो उसके बाद जनाब अब मैं अपनी बनाऊंगी रोटी, उसको चोपड़ूंगी देसी घी से, और फिर मैं खाऊंगी मज़े मज़े से साग। तो अगर आपको खाना है तो उठ के आप भी ज़रा मेहनत कर लें और बना के खा लें जनाब अली। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आपका साग तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और चलें जी, बाकी जो मैं ससुराल के और ये सारी चीज़ें मजाक करती रहती हूँ, प्लीज़ आप बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, जो बेचारे लाचार और बेबस हो जाते हैं, उनको ज़रूर उनकी खिदमत करें, उनको तंग ना करें बिला वजह। ना ससुराल वाले बिला वजह अपनी बहुओं को तंग करें, ना बहुएं बिला वजह अपने ससुराल वालों को तंग करें। एक ही असूल रखें, जिएं और जीने दें। और यकीन जानें कि जिन लोगों के अंदर 3 चीज़ें होंगी, इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्स और हसद, ऐसे ही लोग होते हैं जो खुद भी बेसकून रहते हैं और दूसरों को भी सुकून से नहीं रहने देते। तो बराए मेहरबानी सिवाय अल्लाह ताला से के किसी से उम्मीद ना रखें, और हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ मांगें कि अल्लाह हमें अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना, चाहे वो कोई भी हो। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो चलें जी, अब हम चलते हैं। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़।